टोल टैक्स के नाम पर देश में चल रही है बिना बंदूक की लूट। सिर्फ 20 किलोमीटर चलने के लिए 80 रुपये टोल देना पड़ता है। जनता खामोश क्यों? 23 किलोमीटर के अंतर में 170 रुपये टोल लगता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लागत वसूल होने के बाद भी कई दशकों तक टोल की लूट जारी। नितिन गडकरी के संसद में दिए गए भाषण से जमीनी हकीकत कोसों दूर। संसद में दिए गए भाषण की कोई कीमत नहीं। क्या टोल टैक्स की लूट बंद होगी? क्या टोल टैक्स के मकड़ जाल से जनता को मुक्ति मिलेगी? नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। जो पूरे देश में टोल की स्थिति है वही स्थिति कच्छ में बनी हुई है। आप मेरे पीछे जो टोल प्लाज़ा देख रहे हैं वो करीब पिछले 30-35 सालों से कार्यान्वित है और कई सालों से यहाँ पर टोल लिया जा रहा है। लेकिन सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी हमने जुटाई तो ऐसा हमें पता चला कि यह जो रास्ता पूरा बना हुआ है 941 करोड़ रुपए के खर्च से बना हुआ है और हर साल 150 करोड़ रुपए इसमें से गवर्नमेंट को इनकम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 7 साल में ही जो इसकी लागत है वो लागत वसूली जा चुकी है, लेकिन ये 30 या 35 सालों से टोल चालू है। नितिन गडकरी जी बहुत ही अच्छी बात करते हैं कि अगर आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आपको टोल देना पड़ेगा, लेकिन गडकरी साहब को यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस टोल प्लाज़ा की लागत वसूल हो चुकी है उसके बाद भी 25 साल तक पैसे वसूलना वह एक प्रकार की बिना बंदूक की लूट होती है। गडकरी जी अच्छा संसद में उन्होंने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर में जो भी टोल बूथ होंगे वो सारे टोल बूथ ख़त्म किए जाएंगे, लेकिन दर्शक मित्रों हम आपको बता दें कि इस जगह से अहमदाबाद जाने के लिए बीच में सूरजबारी पड़ता है और राजस्थान जाने के लिए भी जो दूसरा टोल पड़ता है, दोनों ही टोल 60 किलोमीटर के अंदर हैं। मतलब कि नितिन गडकरी की बात संसद में एक होती है, लेकिन रास्ते के ऊपर कार्यान्वित करना किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको एक चीज़ और बता दें कि यह सामखियारी का जो टोल बूथ है ज़्यादातर गुजरात में जाने के लिए यही रास्ता एक ही रास्ता है और यहाँ पर जो कच्छ की 10 तहसील है उस तहसील में से 3 या 2 ही तहसील ऐसी है जो इस रास्ते का पूरा उपयोग करती है। एक गांधीधाम है और एक मुंद्रा है। 2 तहसील ही ऐसी है यह पूरे रास्ते का उपयोग करती है और पूरा टोल देती है, लेकिन बाकी की जो 6 तहसीलें हैं वह तहसील के जो भी लोग आते हैं, जो भी वाहन आते हैं, जो भी गाड़ियाँ आती है वो सिर्फ 20 ही किलोमीटर उपयोग करती हैं। मतलब बच्चाऊ से सामखियारी 20 किलोमीटर वह उपयोग करती है और पूरे का पूरा टोल देती है। तो नितिन गडकरी जी को यह भी सोचना होगा कि अगर हम टोल पूरा देते हैं तो 20 किलोमीटर अगर हमने उपयोग किया है तो 100% टोल क्यों दें। एक चीज़ आपको और भी बता दें कि जो पूरा ये रास्ता है हम पूरा टोल देते हैं, लेकिन ये रास्ता सिर्फ 30% ही उपयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 90 रुपये का टोल है तो हमें 30 रुपये का ही उपयोग किया है, लेकिन बावजूद इसके हमें पूरे का पूरा टोल देना पड़ता है। सामखियारी टोल बूथ की बात करें और यहाँ से अहमदाबाद की बात करें तो ज़्यादातर 9 टोल बूथ पड़ते हैं। टोल बूथ में यही होता है कि उन लोगों को एम्बुलेंस की सुविधाएं रखनी होती है, फर्स्ट एड की भी सुविधाएं रखनी होती है और वहाँ पर उनको बड़े क्रेन भी रखने होते हैं ताकि रास्ते में कहीं पर भी कोई व्हीकल फेल हो जाए तो वो वहाँ से ले जाया जाए। लेकिन हमने सारे टोल बूथ पर देखे, एक भी जगह एम्बुलेंस हमें नहीं दिखी, कहीं पर भी हमें बड़े क्रेन नहीं दिखे। इसका मतलब यह है कि जो टोल बूथ पर आपके पास पूरा के पूरा पैसा वसूला जा रहा है लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही है। कमोवेश पूरे देश की यही स्थिति है। हम आपको एक चीज़ और भी बता रहे हैं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उसके बाद हमें ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से जानने को मिल रहा है कि 9 या 10 या 11 टोल बंद कर दिए गए हैं जिनकी लागत निकल चुकी है। लेकिन ये मेरे पीछे बना हुआ जो टोल प्लाज़ा है इसकी लागत 20 या 25 साल पहले निकल चुकी है। उसके बाद शायद हो सकता है मेंटेनेंस का खर्च हो, लेकिन मेंटेनेंस के लिए अगर 100% टोल लिया जा रहा है तो यह भी लूट ही है।
दर्शक मित्रों, जब हम हमारा जो व्हीकल लेते हैं तब हम रोड टैक्स देते हैं और भी कई तरह के टैक्स देते हैं। उसके बाद भी अगर टोल टैक्स देना पड़े तो यह माना जाना चाहिए कि यह सरकार के द्वारा चलाई जा रही लूट ही है। तो आप भी जागरूक बनिए और ऐसा कहीं पर भी हो तो जिसका विरोध कीजिए, और ताकि आप लोगों को आपके अधिकार पता चले। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।